हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर मैच हो रहा है नेपोली वर्सेस रोमा के बीच 2 घंटे 15 मिनट के बाद 1:15 रात को। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। आज प्रेडिक्शंस लेवल अलग ही लेवल पे है क्यों भाई, बहुत मज़ा आ रहा है आज के मैचों में। ये 2 मैच मैंने स्किप करने को बोला था, तो इसकी वीडियो नहीं आएगी, पहले ही बता दूँ। और दूसरी बात, आज बहुत सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है। एक के बाद एक क्लीन स्वीप तैयार बैठी हुई हैं इन मैचेस में। बट बात करें अब इस मैच की, तो देखो टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता दिया है। अब टीम भी रेडी है, लेकिन उससे पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली नेपोली और रोमा का मैच हमेशा रिस्की होता है। जब 2 बड़ी टीम्स आपस में भिड़ने वाली हों तो उसको रिस्की मैच ही मानता हूँ मैं, उसको ईजी मैच नहीं कह सकते हम लोग भाई। तो 2-3 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलना, 4 ना ही खेलो तो अच्छा है, क्योंकि 4 में कुछ नहीं है, रिस्क टेकर आ जाएगा सामने और कहीं रिस्क चल पड़ा तो आपकी बैंड बजा देगा साथ हमारी टीम की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें 4 मेंबर अवॉइड करो इस मैच में, क्योंकि मेरा काम है समझाना गाइज। आगे से बात करें तो यहाँ पे लूँगा विक्टर ओसिमन को। देखो गाइज, विक्टर ओसिमन, कैविचा एंड एल्मेस जो प्लेयर हैं, ये है नेपोली टीम के, जिसमें से सबसे ज़्यादा गोल कर रहा है जो इस वक्त अपनी टीम के लिए, वो इनकी 2 प्लेयर हैं, इनके मतलब टॉप क्लास प्लेयर, वी ओसिमन एंड कविचा। इन दोनों को मतलब इन दोनों का गोल रोकना सबसे मुश्किल काम है। इन दोनों को टीम्स में अच्छा करने से रोकना सबसे मुश्किल काम है पूरी टीम के लिए सामने वाली, क्योंकि वी ओसिमन ऐसा प्लेयर है वो रुकता नहीं है। कविचा ऐसा प्लेयर है, वो जब से ऐड हुआ है उसने डेब्यू में भी 2 गोल लगाए थे, 1 से 2 गोल। अब आप खुद समझदार हो, जो बंदा डेब्यू ऐसे पास कर रहा है वो कितना निडर गेम खेलता होगा। और जो बंदा निडर गेम खेलेगा ना, भले वो फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी हो, वो बंदा अच्छा ही करेगा, हर बार अच्छा करेगा, एक बार नहीं हर बार। इसलिए मैं इन दोनों के साथ हमेशा प्रेफर करता हूँ। एल्मस का क्या चक्कर है, एल्मस को मैं की प्लेयर के तौर पे लेता हूँ, और मैंने आपको बताया ये की प्लेयर और कैप्टन सजेशन दोनों है, तो इसलिए मैं एल्मस को एज अ की प्लेयर के तौर पे ले रहा हूँ। पी डिबाला, अब्राहिम, पेलेग्रिनी, ये तीनों प्लेयर आ गए अब आपके रोमा टीम के, जिसमें से डिबाला और अब्राहिम स्ट्राइकर है, पेलेग्रिनी मिडफील्डर और पेनल्टी टेकर है, जिसमें से आप इन तीनों में से कोई 2 ले पाओगे। और इन 2 मतलब कौन से 2 चलेंगे वो कहना बहुत मुश्किल है। अब्राहिम का गोल रेशियो झकास, डिबाला तो आप जानते ही हो क्या भाई, टॉप क्लास लड़का है खेलने में। एंड पेलेग्रिनी को आप ड्रॉप आउट करोगे नहीं, क्योंकि वो मिडफील्डर है, उसको लेना ही है। तो बचते हैं डिबाला और अब्राहिम। तो डिबाला और अब्राहिम में से एक प्लेयर लेना है, बहुत मुश्किल है छांटना, बहुत मुश्किल। दिन का सबसे मुश्किल काम है आज की ये मेरा। इतने फुटबॉल मैचेस मैंने कवर किए, इतनी मुश्किल तो किसी में नहीं आई जितनी मुझे इन दोनों के छांटने में मुझे आने वाली है। बहुत मुश्किल है यार, ये दोनों डिबाला और अब्राहिम में से क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो डिबाला लूँगा बाकी इब्राहिम का गोल आ सकता है। और बीच इंजरी की बात करें, जेड कैलिक इंजर्ड है, डिफेंडर। सो एक खास इंजरी नहीं है, एक आधा इंजर्ड है। और विनिंग साइड मतलब विनिंग चांसेस फ्रॉम बोथ द साइड। नेपोली के होम में मैच है, बट चक्कर क्या कि है तो इटली में, तो वो छोड़ दो। इसलिए यहाँ पर 59% जो विनिंग चांसेस है वो नेपोली के, और 41% रोम के। और मैच ड्रॉ भी हो सकता है दोनों साइड से 2-2 गोल हो सकते हैं, दोनों साइड से 1-1 गोल भी हो, क्योंकि गोल रेशियो भी खास नहीं है। या तो मिनिमम गोल 1 होगा दोनों तरफ से, मैंने 1 ही गोल रेशियो है इनका, या 2 गोल, मतलब ड्रॉ होने के तगड़े चांस हैं इस मैच में। मैं चाहता हूँ ड्रॉ ही हो जाए मैच, सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी भी टीम प्रेपरेशन है, मैं भी चाहता हूँ कि ड्रॉ हो। बाकी 2 गोल तो होने चाहिए, अगर गोल होने तो भाई नेपोली कम से कम 2 गोल करे, क्योंकि नेपोली पे मैं तभी इतना बड़ा भरोसा कर रहा हूँ। एंड आगे से अगर बात करें, यहाँ पर आ जाती है अब गेम की मेन घड़ी भाई। गोलकीपर जो कि है पेट्रिकियो, जो कि कंसिस्टेंसी में खेल रहा है। अगर ये बंदा इंजर्ड नहीं है तो ये रेगुलर खेलेगा, बाकी इंजर्ड होगा फिर तो चलो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे गोल रेशियो मतलब वगैरह अगर आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई ये प्लेयर जानदार है, शानदार है। इसलिए आपको ये प्लेयर लेना पड़ेगा रूई पेट्रिकियो को, क्योंकि यही बंदा है जो नेपोली पे भारी पड़ सकता है एज अ गोलकीपर। आगे से अगर बात करें जीडी लोरेंसो की, लोरेंसो ने जैसे लास्ट मैच में गोल किया, क्लीन शीट लगी, और गोल करना मीन्स इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि एक डिफेंडर है, खुशी सबको होती है, अगर स्ट्राइकर भी गोल लगाता है खुशी तो वो तब भी होगा, वो नहीं कह रहा। लेकिन क्या है कि जीडी लोरेंसो हर सीजन एक आधा गोल करता ही करता है। सो मतलब ये बड़े डिफेंडर कहलाता है, बड़ा डिफेंडर आता है। एम रूई की बात करें, एम रूई को लेना या केम इन जय को, हर बंदा रूई बोलेगा और मैं भी रूई की ही राय दूंगा, क्योंकि केम इन जय का तो रिकॉर्ड कई बार डगमगा जाता है, लेकिन रूई और रहमानी का रिकॉर्ड बिल्कुल अटल, बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। इसलिए रहमानी और रूई को लूँगा। आगे से अगर बात करें यहाँ पर आर इबेनेज़ को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी जगह पर मैंने लिया था मिडफील्डर, और मिडफील्डर जो था उस पर मुझे हंसी आ रही थी, जिसका नाम है असल शराबी। जब इस बंदे को लोगे नहीं चलेगा, कभी भी नोटिस कर लेना, जब भी किसी बड़े मैच, किसी छोटे मैच में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में ले लोगे, ये बंदा तब नहीं चलेगा। इसने तब चलना होता है जब, मतलब मैं क्या बोलूँ, जब आप इसे नहीं लोगे। मतलब ये इतना बकवास प्लेयर है, ये बंदा 10 मैच खेलता है ना अगर,
तो जाकर ये कहीं एक आधा गोल कर पाता है। और पूरे सीज़न में बंदा मेरे हिसाब से 2-3 से ऊपर गोल मेगा लीग में नहीं करता होगा। मैं इस बंदे को जानता हूँ, बहुत मतलब बकवास मिडफील्डर पूरी टीम का। गुस्सा आता है मेरे को, पहले मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता था लेकिन नहीं, अब मुझसे नहीं होगी। लास्ट मैच में मैंने इसे देखा, गोल कर गया। सेकंड लास्ट मैच में इस बंदे से ऐसा प्लेयर है, कभी गोल कर देगा, कभी गेंद भी नहीं छू पाएगा। मतलब इतना इतना क्या बकवास प्लेइंग हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा जैम्बो एंड एल्मस को। जैम्बो इसलिए क्योंकि जैम्बो है फॉर्म में। आप ये मान लो मैंने प्योटर तक नहीं लिया। प्योटर ज़िलेनिस्की को ना लेने का कारण क्या है? कारण है एल्मस एंड जैम्बो, इन दोनों को यही है कारण। एल पेलेग्रिनी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अगर खेलता है तो ज़रूरी है, नहीं खेलता फिर आप ज़ैनियोलो, या फिर आपको मजबूरी है फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा स्टीफन को, भले बकवास हो फिर तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मजबूरी है तो फिर मजबूरी में तो भाई खेल जाना खेल। एंड डिबाला की बात करें, डिबाला या इब्राहिम, दोनों के गोल आने के चांसेस हैं तगड़े। अब आप दोनों को तो ले नहीं सकते, इसलिए भाई रिस्क ले रहा हूँ। कुछ नहीं हो सकता है इस मैच में, इब्राहिम या डिबाला, तो आई एम गोइंग विद डिबाला। बाकी इब्राहिम के भी गोल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मैच में, डिबाला के भी। विक्टर ओसिमन द ग्रेट प्लेयर, इसके चलते इसके चलते गोल रोकना सबसे मुश्किल है, इसी का गोल। विक्टर ओसिमन का रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं आपको क्या बोलूँ, जब ये आया था इस बंदे की सिलेक्शन 12-15% से ऊपर नहीं होती थी। आप ये लगा लो हमारा तो कैप्टन होता था, लोगों की टीम में नहीं होता था ये बंदा, जबकि हम इतना तगड़ा जीतते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये नॉर्मल प्लेयर बन चुका है, सबकी टीम में होता है। सो इट्स अ मेन प्लेयर विक्टर ओसिमन। आगे से बात करें कविचा की, कविचा नहीं खेलता फिर तो आप इब्राहिम ले लीजिएगा। फिर मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप रस्पदोरी लो या सिमन लो, वो तो फिर क्या है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेते हो कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है अगर कविचा खेलता है तो मैं इब्राहिम नहीं लूँगा, ये मैं आपको पहले ही साफ़ कर रहा हूँ कि आपको पता रहे, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि बाद में आप बोलो कि तुमने खुद इब्राहिम ले लिया, हमें दिलवाया नहीं। मैं तो अपने खुद मुंह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर कविचा नहीं खेलेगा तो मैं सोचूंगा कि इब्राहिम के साथ जाऊँ, ठीक है। बात करें कैप्टन की, स्मॉल लीग के कैप्टन बता रहा हूँ। स्मॉल लीग का कैप्टन है कविचा, और वाइस कैप्टन भी स्मॉल लीग का जो रहेगा वो है, नहीं कैप्टन है ओसिमन, वाइस कैप्टन कविचा, सॉरी कैप्टन ओसिमन है, वाइस कैप्टन कविचा। ये स्मॉल लीग की टीम है। अब बात करते हैं जीएल कॉम्बिनेशंस की, तो जीएल कॉम्बिनेशन की बात की जाए, डिबाला, ओसिमन, कविचा, पेलेग्रिनी एंड टी इब्राहिम, इनका कॉम्बिनेशन जरूर बनाना, क्योंकि ये एक ऐसा ये दोनों टीम्स का एक ऐसा स्क्वाड है जो गोल करने से मतलब हिचकिचाता नहीं। रोमा टीम भी किसी से कम नहीं है, नेपोली तो कम है ही नहीं। और इन दोनों के अगर हेड टू हेड मैच की भी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, तो हेड टू हेड मैच में नेपोली के साथ इनका एक मैच हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें नेपोली ने इनको 1-0 से हरा दिया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। उससे पहले भी एक मैच हुआ था जो मैच 0-0 से ड्रॉ हो गया था। उससे पहले जो मैच हुआ था, मतलब पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, जिसमें नेपोली टीम जीतती आ रही शुरू से इनसे। इसलिए नेपोली को हराना रोमा के लिए एक खुशी का टिकाने की बात नहीं होगी अगर आज रोमा नेपोली पे भारी पड़ जाती है। मतलब मैं कह रहा हूँ खुशी का टिकाना नहीं होगा इस टीम के लिए अगर ये ऐसा होता है। बाकी देखते हैं, मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से हमने टीम बनाई है वही जीते। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ रहे।